दोस्तों, जब हम सोलर पावर सिस्टम लगवाने की सोचते हैं तो हम सोलर प्रपोजल्स मंगवाते हैं। अलग अलग सोलर प्रपोजल्स में अलग अलग हमें आरओआई देखने को मिलता है। कहीं 18%, 20% और कई केसेस में हमें 20% से ज़्यादा आरओआई देखने को मिलता है। आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पर इंस्टॉलेशन के बाद ज़्यादातर होम ओनर्स ये रियलाइज करते हैं कि जो असली रिटर्न है दे आर क्वाइट डिफरेंट देन व्हाट वाज मेंशन ऑन पेपर। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सोलर आरओआई क्यों पेपर पे बेटर लगती है एंड व्हाट एक्चुअली चेंजेस इन रियल लाइफ। असलियत में ऐसी क्या चेंजेस आते हैं जो पेपर में मेंशन होता है वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, ये सोलर आरओई एक हमेशा केस स्पेसिफिक होता है। आपकी कैसी कंजम्पशन है, क्या अजम्पशंस ली हैं, और नंबर जो आप यहाँ देखोगे इस वीडियो में, ये आर एजुकेशनल एस्टिमेट्स, नॉट फाइनेंशियल गारंटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहली प्रॉब्लम है, सबसे पहली एजम्पशन क्या है? परफेक्ट स्प्रेडशीट प्रॉब्लम। ज्यादातर आरओआई कैलकुलेशन ये एज्यूम करती है कि सब कुछ परफेक्ट रहेगा, सब कुछ प्रिडिक्टेबल रहेगा। लेकिन असलियत में हम सब जानते हैं सोलर पावर सिस्टम एक वेरी चेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है, जहाँ पे हर पल चीजें बदल रही हैं और फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टैटिक नहीं है, वो भी बदल रही हैं। तो जब सब कुछ बदल रहा है तो सब कुछ परफेक्ट मानना और प्रिडिक्टेबल मानना ये जस्टिफाइड नहीं है। और जब ये सब चीजें हम मानते हैं कि सब कुछ परफेक्ट रहेगा, प्रिडिक्टेबल रहेगा, तो हमें एक अच्छी और बड़ी लुभावनी आरओआई देखने को मिलती है, जो कि असलियत में ऐसा नहीं होता। हम ये मान लेते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि फिक्स सनलाइट रहेगी, एक फिक्स्ड वैल्यू ले लेते हैं कि यही रहेगी। पर असलियत में ऐसा नहीं होता। गर्मियों में सनलाइट इंटेंसिटी अलग होती है, सर्दियों में अलग होती है, बारिशों में अलग होती है, जब बादल आ जाते हैं तब अलग होती है। और तो और सूरज की जो इंटेंसिटी है सनराइज से लेके सनसेट तक बदलती रहती है। तो ये मानना कि सब कुछ फिक्स रहेगा, इट इज नॉट जस्टिफाइड। दूसरी बात, ये मान लेते हैं कि हमारा सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली परफॉर्म करेगा, सब कुछ आइडल है। पर ऐसा नहीं होता। सोलर पावर सिस्टम बाकी दूसरे सिस्टम की तरह भी डिग्रेड करता है, उसके अंदर भी लॉसेस होते हैं। हर एक कंपोनेंट के अपने लॉसेस होते हैं। तो ये मान लेना कि मेरा सिस्टम पहले साल से लेके आखिरी 25th या 30th ईयर तक सेम परफॉर्म करेगा, परफेक्टली परफॉर्म करेगा, ये चीज भी जस्टिफाइड नहीं है। और जब ये मान लेते हैं कि बिल्कुल स्मूथली परफॉर्म करेगा, तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा बढ़िया रिटर्न, ज्यादा बढ़िया आरओआई देखने को मिलती है पेपर पर। तीसरी बात, इंक्रीजिंग टैरिफ्स। यस, ठीक है, अगर आप सोलर पावर सिस्टम आपने लगाया है, आप बिजली का बिल सेव करेंगे। और हम ये मान लेते हैं, ये मान लिया जाता है कि बिजली का बिल हर साल बढ़ता जाएगा, एस्केलेट होगा बिजली के रेट, और जिसकी वजह से हमारी सोलर सेविंग्स बढ़ती जाएंगी। पर ऐसा जरूरी तो नहीं है। ये मान लेना कि बिजली के रेट बढ़ते जाएंगे, ये मानने के बराबर है कि हमारा सेविंग्स, हमारा रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। तो इस अजम्पशन के बेस पे, जो पेपर में मेंशन होता है, इस अजम्पशन के बेस पे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। जबकि ऐसा नहीं जरूरी ऐसा असलियत में भी हो। कुछ टेक्निकल लॉसेस भी हैं। हर एक सिस्टम, चाहे कोई भी सिस्टम है इस दुनिया में, उसके अंदर अपने लॉसेस होते हैं। यस, इंस्टॉलर्स इन लॉसेस को इंक्लूड करते हैं व्हेन दे प्रिडिक्ट द आरओआई, पर दे ऑफन टेक इट एज वन फिक्स परसेंटेज, एक फिक्स परसेंटेज ले लेते हैं। जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। लॉसेस वेरी करते हैं। जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर सोलर पैनल्स भी हैं, इन्वर्टर भी है, वायर्स होती हैं, स्ट्रक्चर होता है, और ये सब के अंदर अलग अलग तरह के लॉसेस होते हैं। अलग अलग तरीके से ये, अलग अलग रेट से ये डिग्रेड करते हैं। तो एक फिक्स परसेंटेज ले लेना आरओआई को इम्प्रूव कर देता है। पेपर पे हमें एक बेटर आरओआई देखने को मिलती है, लेकिन असलियत में लॉसेस अलग अलग हैं। तो एक रेंज ऑफ परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है बजाय एक फिक्स परसेंटेज के। अब टेम्परेचर लॉस को समझते हैं। दो फैमिली है, एक गर्म रीजन पे रहती है और एक कंपैरेटिवली ठंडे रीजन पे रहती है। दोनों की एनर्जी नीड सेम है, तो सेम साइज उनको रिकमेंड किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो सेविंग्स है, उनका आरओआई अलग अलग होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फैमिली गर्म रीजन पे रहती है, वहां पे जो सोलर पैनल्स लगे हैं उनका सेल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब सेल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सोलर पैनल की एफिशिएंसी कम हो जाती है। और सोलर पैनल की एफिशिएंसी जब कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमें लोअर आउटपुट देखने को मिलेगी, और लोअर आउटपुट लीड्स टू वीकर आरओआई। जबकि दूसरी तरफ जो ठंडे जगह पे जो फैमिली है, सेम एनर्जी नीड्स है, सेम सिस्टम साइज है, वहां पे सोलर सेल का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होगा, लोअर होगा,
तो इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, बेटर आउटपुट और स्ट्रॉन्ग आरओआई देखने को मिलेगी। तो दो आइडेंटिकल सिस्टम इन डिफरेंट क्लाइमेट्स कैन प्रोड्यूस वेरी डिफरेंट आउटपुट्स, और एक फिक्स्ड लॉस परसेंटेज मान लेना आरओआई को बेटर बना देता है देन रियलिटी। क्लीनिंग बिहेवियर चेंजेस आरओआई। अगेन, अगर दो फैमिली है, सेम सिस्टम साइज है और बिल्कुल नेबर है, उसके बावजूद भी उनका आरओआई डिफरेंट हो सकता है, उनकी आउटपुट डिफरेंट हो सकती है उनके सिस्टम की। बिकॉज अगर एक होम ओनर क्लीन्स रेगुलरली, अपने सोलर पैनल्स को साफ करता है रेगुलरली, और दूसरा नहीं करता, इवन थिन डस्ट लेयर्स रिड्यूस एनर्जी जनरेशन एंड देयरफॉर फाइनेंशियल रिटर्न्स वेरी कर जाएंगे। क्लीनिंग बिहेवियर कैसा है उस होम ओनर या फैमिली का, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका आरओआई कैसे होगा। रियल सराउंडिंग चेंज ओवर टाइम। मान लिया जब आप सोलर पावर सिस्टम लगवाते हो, उस टाइम पे आपकी जो रूफ है शेड फ्री है एंड यू इंस्टॉल द सोलर पावर सिस्टम। पर ये जरूरी नहीं है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज सोलर पावर सिस्टम की जो लाइफ है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 25 से 30 ईयर्स का इसका लाइफ स्पैन होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आज की डेट में अगर आपकी रूफ शेड फ्री है, आने वाले 3 4 या 5 सालों में भी वो शेड फ्री रहेगी। ऐसा भी तो हो सकता है जो प्लॉट आपके घर के पास खाली हो, वहां पे एक बड़ी बिल्डिंग देखने को मिले, ऊंची बिल्डिंग देखने को मिले, और उसकी शेड आपके सोलर पैनल्स पे पड़ सकती है। तो जो आरओआई अट्रैक्टिव थी शुरू में, कैन ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। हमारे केस में देखिए क्या हुआ, जब सोलर पावर पैनल्स हमने लगवाए, ये जो बिल्डिंग है इसकी शेड शाम को 4 बजे के बाद हमारे सोलर पैनल्स के ऊपर आने लग जाती है। ये जो बिल्डिंग है इट इज इन द वेस्ट साइड, तो शाम को 4 बजे के बाद इसकी शेड हमारे सोलर पैनल्स पे आने लग जाती है। तो व्हाट आई फील, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, रियलाइज किया कि ऑलमोस्ट 7 to 8% जो हमारी आउटपुट है सोलर पैनल्स की वो रिड्यूस हो गई है। तो ऑब्वियसली जो आरओआई है वो भी कम हो गया, पे बैक भी एलोंगेट हो गया, स्ट्रेच आउट हो गया। लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी है, ये इट इज नॉट कैप्चर्ड इन स्प्रेडशीट्स, कैलकुलेटर्स एंड द प्रपोजल्स। तो इसी की वजह से भी हमें अपना सोलर आरओआई पेपर पर बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। फाइनेंशियल अजम्पशंस। टेक्निकल परफॉर्मेंस तो इज ओनली द हाफ स्टोरी। स्टोरी का जो दूसरा हिस्सा है, फाइनेंशियल अजम्पशंस, वो भी सिग्निफिकेंटली आपकी आरओआई को इन्फ्लेट कर सकता है अगर हमारी अजम्पशंस अलग है। पहली एजम्पशन, अगर हम ये मान लेते हैं जो टैरिफ ग्रोथ रेट है, दो सिस्टम है, सेम सिस्टम है, एक ने अजम्पशन मान ली कि 6% के रेट से इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ेगा, दूसरे ने एज्यूम कर लिया 3% के रेट से बढ़ेगा, तो इट क्रिएट्स ए ह्यूज डिफरेंस इन सेविंग्स एंड हेंस आरओआई। 6% रेट से अगर एस्केलेशन हो रहा है वो 25th ईयर में पर यूनिट सेविंग आपकी 32 रुपीज हो जाएगी। 3% के रेट से एस्केलेशन है, इट वुड बी 16 रुपीज इन द 25th ईयर। देखिए 32 और 16 डबल। और अगर आप कोई एस्केलेशन नहीं मान रहे तो आपकी जो सेविंग्स है पर यूनिट वुड रिमेन द सेम। तो अजम्पशंस जो हैं वो शेप करती हैं आपकी आउटकम्स। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक सोलर प्रपोजल में बहुत ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशन ली हुई हैं, तो ऑब्वियसली आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा होंगी, आपका आरओआई बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। तो क्या अजम्पशंस ली हैं, अगर अजम्पशन रियलिस्टिक है तो आपकी जो आरओआई है वो भी रियलिस्टिक होगी। अगर ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशंस हैं तो आरओआई भी बहुत अट्रैक्टिव आपको देखने को मिलेगी, और असलियत में फिर मिसमैच हो जाता है। परफेक्ट कंजम्पशन मैचिंग। जनरली सोलर प्रपोजल्स में, सोलर इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये मान लिया जाता है कि जो भी आपका सोलर पावर सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, होम ओनर या फैमिली उसको पूरे का पूरा कंज्यूम कर लेगी। जबकि ऐसा जनरली असलियत में ऐसा नहीं होता, और जो सिस्टम विद मोर सेल्फ कंजम्पशन डिलीवर्स हायर फाइनेंशियल वैल्यू देन वन एक्सपोर्टिंग मोर एनर्जी, इवन इफ बोथ सिस्टम्स आर आइडेंटिकल। देखिए मैं कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। अगेन हम एग्जांपल लेते हैं, दो फैमिली हैं। एक फैमिली, दिस इज, ये जो कर्व आप बेल शेप देखने को मिल रहा है, ये सोलर पावर सिस्टम की आउटपुट कुछ इस तरीके से होती है। सुबह के टाइम पे धीरे धीरे पे एट द नून टाइम मैक्सिमम हो जाती है, फिर ऐसे रिड्यूस करने लग जाती है और सनसेट तक खत्म हो जाती है। तो ये सोलर पावर सिस्टम की आउटपुट है। और इसमें से अगर फैमिली 30% सेल कंज्यूम कर रही है दिन के टाइम पे, और बाकी वो कंज्यूम नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली वो एक्सपोर्ट कर रही है ग्रिड को एट द रेट 6 रुपीज पर यूनिट। सेल कंजम्पशन इज रुपीज 8 एट द रेट पर यूनिट। तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो 6.6 रुपीज पर यूनिट निकल के आएगी। जबकि दूसरी तरफ दूसरी फैमिली है, सेम सिस्टम साइज है, लेकिन उसका जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन पैटर्न अलग है। वो 70% कंज्यूम करती है, 30% एक्सपोर्ट करती है। रेट सेम ही है,
और उसकी इफेक्टिव वैल्यू सोलर इलेक्ट्रिसिटी की 7.4 पर यूनिट निकल के आती है। पिछले केस में 6.6 निकल के आई थी, अब 7.4 निकल के आई। तो ये ज़्यादा सेव कर रहा है, इसकी आरओई बेटर होगी उस फैमिली के मुकाबले, वो जो कम सेल्फ कंज्यूम करती है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है। तो आपका सेल्फ कंजम्पशन कैसा है, उस पर आपकी आरओई डिपेंड करती है। एक फिक्स्ड, एक कंप्लीट 100% सेल्फ कंजम्पशन मान लेना और उसके बेसिस पे आरओआई निकालना, ऑब्वियसली वो अट्रैक्टिव ही लगेगी पेपर पर। और असलियत में जब हम देखते हैं तो हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि जितनी मेंशन थी उतनी तो मुझे लग नहीं रहा उतनी हमारी आरओआई बन रही है। लाइफ स्पैन इन्वर्टर रिप्लेसमेंट, देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि सोलर पावर सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और उसमें अलग अलग लॉसेज होते हैं और ऑब्वियसली उनकी अलग अलग लाइफ स्पैन भी होती है। सोलर इन्वर्टर बहुत एफिशिएंट होते हैं, लेकिन उस एफिशिएंसी के बावजूद भी उसकी अपनी लाइफ स्पैन है। 10 या 12 साल के बाद सोलर इन्वर्टर को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। तो एटलीस्ट वंस इन ए लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, जो हमारा जो प्रोजेक्ट है सोलर पावर सिस्टम, जो 25-30 ईयर्स का प्रोजेक्ट होता है, उसमें कम से कम एक बार तो हमें इन्वर्टर रिप्लेस करना ही पड़ता है। और मान लिया 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम है, तो उसके लिए अगर हम 5 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं तो वो 55,000 के आसपास या 60,000 के आसपास आता है। तो जनरली सोलर प्रपोजल्स में इन्वर्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होती। अगर उसको इंक्लूड कर दें, 60,000 कॉस्ट एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दें, तो उससे क्या होगा, हमारी आरओआई जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा। पेपर में तो ये इंक्लूड नहीं किया गया, तो पेपर में हमें अट्रैक्टिव आरओआई देखने को मिलता है, लेकिन असलियत में जब हम इन्वर्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट या और भी जो कंपोनेंट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऐड करेंगे, तो हमारी आरओआई ड्रॉप हो जाएगी, रियलिस्टिक बन जाएगी। और असलियत में जो कैश फ्लोज हैं वो स्मूथ नहीं होते। ये देखिए आप, अगर हम 9वें 10वें साल में अगर इन्वर्टर रिप्लेस करते हैं तो उसकी कॉस्ट हमने ऐड कर दी, तो सेविंग्स रिड्यूस ड्रास्टिकली। सिमिलरली 19 में और 20 साल में फिर से अगर इन्वर्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट आती है तो सेविंग्स रिड्यूस ड्रास्टिकली। तो जो कैश फ्लोज हैं वो एक कांस्टेंट नहीं देखने को मिलते असलियत में। डिप्स हैं, फिर कभी ज़्यादा डिप है, कभी कम डिप है, और धीरे धीरे डिग्रेड होता रहता है सेविंग्स। जो पहले साल में सेविंग्स हैं वो आपको 25th ईयर में देखने को नहीं मिलेंगी, वुड बी लेस। लेकिन अज्यूम कर लिया जाता है कि सेविंग जो पहले साल में है वही 25th ईयर में रहेगी, तो ऑब्वियसली आरओआई आपको बेटर देखने को मिलती है। सिंपल आरओआई वर्सेस एनालिटिकल आरओआई, देखिए जो सिंपल आरओआई है वो पहले साल की सेविंग लेके चलती है, उसी के बेस पे रिटर्न निकाल के देती है। पहले साल जैसे जब आपने सोलर पावर सिस्टम लगाया, सब कुछ नया नया, सोलर पैनल्स, इन्वर्टर, वायरिंग बिल्कुल अच्छे से की गई है, सारे कंपोनेंट्स नए हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो आउटपुट होगी सोलर पावर सिस्टम की वो भी मैक्सिमम होगी फर्स्ट ईयर में। और उसी के बेसिस पे रिटर्न निकाल दिया जाता है कि बाकी दूसरे तीसरे चौथे 25-30 साल तक यही एनुअल सेविंग आपकी आती रहेगी। तो ऑब्वियसली आपकी जो आरओआई है वो बहुत ही ल्यूक्रेटिव, अट्रैक्टिव निकल के आएगी, जो पेपर में आपको देखने को मिलती है। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता, सिस्टम डिग्रेड करता है, कॉस्ट इंक्लूड होती है, इन्वर्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, स्ट्रक्चर में करोजन होता है उसकी कॉस्ट अगर आप ऐड करें, वायरिंग जल गई उसकी कॉस्ट ऐड करें, इन्वर्टर आप 2 बार रिप्लेस किया उसकी कॉस्ट ऐड करें, तो क्या होगा, आपका आरओआई जो है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो जो एनालिटिकल आरओआई है वो पूरे प्रोजेक्ट का जो लाइफ टाइम है उसमें क्या क्या कॉस्ट आ सकती हैं उसको कंसिडर करता है। सोलर पैनल की डिग्रेडेशन कंसिडर करता है, कंपोनेंट रिप्लेसमेंट को कंसिडर करता है, करोजन को कंसिडर करता है, उन सब को कंसिडर करता है, और फिर जो फ्यूचर में जो कैश फ्लोज होते हैं उनको डिस्काउंट करता है, और डिस्काउंट करने के बाद जो नेट कैश फ्लोज आते हैं उसी के बेसिस पे आरओआई निकालता है। सो एनालिटिकल आरओआई आपके पूरे प्रोजेक्ट लाइफ को एनालाइज करता है, उसी के बेसिस पे आपकी आरओआई निकाल के देता है। तो एनालिटिकल आरओआई ज़्यादा रियलिस्टिक होती है सिंपल आरओआई के मुकाबले। जो सोलर प्रपोजल में आपको आरओआई देखने को मिलती है वो जनरली सिंपल आरओआई होती है, जिसकी वजह से एक अट्रैक्टिव रिटर्न आपको देखने को मिलता है। और इसका मतलब ये नहीं है सोलर इज बैड, सोलर इज स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। इसका इस वीडियो का सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी जो अजम्पशन है इट शुड बी रियलिस्टिक। जो मेरा मेन पर्पस ये है कि आपकी जो भी अजम्पशन लो आप रियलिस्टिक अजम्पशन लो। उससे क्या होगा, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो भी रियलिस्टिक होगी। आपकी एजम्पशंस और आपकी एक्सपेक्टेशन जब मैच करेंगी तो सोलर के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यू विल एंजॉय सोलर इलेक्ट्रिसिटी टिल लाइफ, क्योंकि आपने जो अज्यूम किया था उसी पे वो खरा उतरा। अगेन
अगर आप सोलर आरओआई को एनालाइज करना चाहते हो रियल वर्ल्ड अजम्पशंस के हिसाब से, यू कैन एक्सप्लोर माय सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर होम ओनर्स हु वांट क्लैरिटी बिफोर इन्वेस्टिंग। अगेन, जो आपका रिटर्न है वो डिपेंड करता है कि आपका कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, क्लीनिंग बिहेवियर कैसा है, टैरिफ रेट्स क्या हैं, सनलाइट इंटेंसिटी क्या है, किस रेट से कंपोनेंट्स डिग्रेड कर रहे हैं, किस रेट से वो करोड कर रहे हैं, इन सब का अमलगमेशन के बेसिस पे आपका जो रिटर्न है वो भी एक फिक्स रिटर्न नहीं होता, इट इज इन द रेंज। ये आपको समझना होगा। सो अंडरस्टैंड द रियल सोलर आरओआई, नॉट जस्ट स्प्रेडशीट नंबर्स। थैंक यू।